सेवितं कपेतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय महामंडलेश्वर श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ सकल संत समाज के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ऐसे श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठान देवों को कोटि कोटि वंदन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप ब्रह्म को बारंबार नमन करते हैं। आइए गीता जी का दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। कल श्लोक दो पढ़ लेते हैं, 11वां और 12वां थोड़ा सा बचा हुआ उसको समाप्त करेंगे। 11 दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक निकाल लिया, निकाल लो तो वो थोड़ा सा रहा है उसको हम इसी में ले लेंगे। 11 असोचन न सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे निकल गया। कौन सा? दूसरे अध्याय का 11वां। दूसरे इधर आ जाओ ना, सुनाई नहीं पड़ रहा आपको? अच्छा दूसरे अध्याय का 11 निकाल दीजिए। नहीं वो फिर वो रह जाएगा, वहीं रह जाएगा, भूल जाएगा। मिल गया? हाँ मिला। लाओ मैं दे देता हूँ। कहाँ मिला? हाँ ठीक है। नहीं ये है। हाँ वही आपको मिल गया? अरे मेरे को नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा। इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आता। अच्छा दिखा नहीं पाएंगे ज़्यादा। संस्कृत नहीं आती ज़्यादा। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, फिर इसको चलिए। अशोक। हाँ असोचन न सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे। मैं थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ, आप बोलिए। असोचन न सोचस्तम असोचन नव सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश नानुशोचन्ति पंडिता न त्वेवाहं जातु नाशम् न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वैमतः परम्। ऐसा है कि इसका बहुत महत्व होता है पढ़ने का, सुनने का, क्योंकि भगवान की वाणी है। इसके सुनने से, जिस प्रकार से वेद को पढ़ने से या वेद को सुनने से नहीं पढ़ पाते हैं तो वेद को सुनना चाहिए। उसी प्रकार से सुबह उससे भी पाप कटता है, पाप का क्षय होता है। इसको सुनने से ही पाप का क्षय होता है। कल मुख्य रूप से इसमें ये जो इस श्लोक की व्याख्या के पहले जो कल चर्चा चल रही थी कि मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है, इस पर भगवान ने इसमें तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है। तीसरे अध्याय में तीसरा श्लोक है। हाँ तीसरे पेज नंबर 27 पेज ऊपर निकाल दो। 26 लिखा होगा, मैं तो 27 ना। हाँ 27 पेज इसमें लिखा होगा श्री भगवान उवाच। नहीं मिला क्या? इसमें दूसरा पेज है क्या? 27 पेज कहाँ? या 30 पेज है। पेज 27। और क्या? श्लोक तीसरा श्लोक। हाँ भगवान। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा
लोके यस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघम् पुरां पूर्ता मया नघम् ज्ञानयोगेन सांख्यानां ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। कर्मयोगेन योगिनां। भगवान ने यहाँ पर यह बताया था कि लोके अस्मिन, इस संसार में दो प्रकार के निष्ठा, दो प्रकार के मतलब निष्ठा का मतलब यहाँ पर विभाग कर सकते हैं। यहाँ पर निष्ठा का मतलब वो मतलब श्रद्धा नहीं है, विभाग हमने पहले बताए थे। या दो प्रकार के मार्ग, कौन कौन मार्ग? ज्ञानियों के लिए सांख्य योग यानी ज्ञान योग, और योगियों के लिए कर्म योग, यह वर्णन किया था। तो इसी पर यह शास्त्रार्थ चल रहा है कि क्या कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साथ साथ हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। भाई हम कर्म भी करते रहें, जो विपक्ष का मतलब जो पूर्व पक्षी है उसका बारंबार इसी पर जोर दे रहा है, इसी पर तर्क दे रहा है कि हम कर्म भी करते रहें और साथ साथ ज्ञान भी प्राप्त करते रहें, जैसे सभी लोग कर रहे हैं, करते हैं। आप लोग तो खैर मुक्त होकर के कोई नाम मात्र कर्म का तो कोई हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इसी पर सारा शास्त्रार्थ चल रहा है। तो भगवान का कहना यह है कि यह ऐसा संभव नहीं है। कर्म योग पहले कर लो, फिर ज्ञान योग प्राप्त करो। कर्म योग से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, फिर ज्ञान योग प्राप्त करो, फिर उसके बाद आपका मुक्ति हो जाएगा। दोनों का क्रम समझ, क्रम समझ का मतलब एक को पहले कर लो फिर दूसरा से, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही समय पर दो काम नहीं कर सकता। ये दो प्रकार का ज्ञान है, एक कर्म योग और एक ज्ञान। तो एक ही व्यक्ति अगर चाहे एक ही समय दोनों कर्म करना तो वह संभव नहीं है। हाँ, पहले वह कर्म कर ले, कर्म से उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, फिर ज्ञान योग का साथ में इसी पर चल रहा है। वह कहता है कि नहीं, पहले भी तो हुए हैं। राजा जनक का उदाहरण भी इसमें दे रहा है कि राजा जनक आजीवन गृहस्थ थे। तो उन्होंने भी तो ज्ञान को प्राप्त किया था, लेकिन उसको यह पता नहीं है कि उनको तो जनकपुर जल रहा है, लेकिन उनको कोई पता नहीं है। उनको बारंबार कहा जा रहा है, ये तो बताया था ना कि जनकपुर में एक बार आग लग गई थी। और क्यों लगी थी? ये माया की आग थी, गुरुदेव की, याज्ञवल्क्य की। उनके शिष्य कहते थे, और भी शिष्य थे, ये भी थे, इस प्रकार से पढ़ाया जा रहे थे। तो 5-6 शिष्य थे, बैठते थे, ज़्यादा नहीं होते थे, 5-6 शिष्य रहते थे। तो बाकी 4-5 शिष्य कहते थे कि यह जब हमारे गुरुदेव जब तक राजा जनक नहीं आते हैं तब तक ये शुरू नहीं करते हैं। इसका मतलब आजकल भी लोग कहते हैं, कह सकते हैं कि इसका मतलब यह भी जो है राजा का या धन की अपेक्षा करके जो बड़े हैं उनके आने के बाद ही शुरू करते हैं। तो मतलब इसका मतलब तो उनके कहने का, उनके समझने का भाव यही था कि राजा जनक सब सुविधा से संपन्न है और वह सब इनका मान इज्जत करते हैं, इसीलिए उनका पक्ष लेते हैं। अच्छा, ले रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य इसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए कि ऐसा नहीं है, हम वह बात ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं नहीं करता, उसके लिए उनका इंतजार नहीं करता। वह सचमुच इस कथा के श्रवण का पात्र है। आप लोग पात्र नहीं हो, वही पात्र है। तो इसी की परीक्षा लेने के लिए माया से जनकपुर में आग लगा दी। अच्छा, अब आग लगा दिया, शोर हो गया, पूरा शोर हो जाता है। तो यह जो शिष्य लोग थे, अपना क्या होता है, एक अंगवस्त्र होता है, कमंडल होता है, बहुत एक झोला होगा, और तो कुछ होता नहीं सन्यासियों के पास, वह रहने के लिए भागे। राजा को कोई फर्क नहीं पड़ा, याज्ञवल्क्य पढ़ा रहे हैं। फिर आया कि नहीं, महल भी जल रहा, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे हाँ, वो उनका कहना था तो यह कि भाई यह सब तो भाषित सत्ता है, न तो कोई महल है, न कोई राज्य, न कोई कुछ है, सब में तो परमात्मा ही है। किसी का आग कहाँ आग, कुछ नहीं है। उसके बाद जब
आग बाद में बुझ जाती है, शिष्यगण आ जाते हैं। शिष्यों से पूछा, देखा निष्ठा तुम्हारी क्या निष्ठा है, इनकी क्या निष्ठा है, इनकी श्रद्धा क्या, तुम्हारी श्रद्धा क्या है। तुम एक छोटे से के लिए अपना भाग गए और यह पूरा महल जल रहा है, लेकिन इनको कोई यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो तुम उसके पात्र नहीं बल्कि यही पात्र हैं, इसीलिए मैं इनका इंतजार करता हूँ। मतलब ऐसा है कि भगवान में इतनी श्रद्धा हो कि भगवान के वचन को सुनते हुए आपको संसार की सारी कामनाएं मिट जाए, संसार के तरफ आपका दृष्टि ही ना जाए। प्रलय हो जा तो होने दो, होने दो भाई। देखो प्रलय होगा तो होगा, हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो इस संसार में कुछ है ही नहीं है, हमें तो किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं है। जब ऐसी बुद्धि में निष्ठा आ जाती है तभी जाकर के ज्ञान प्राप्त होता है, बिना उसके नहीं होता है। और ये नहीं, ये हमारा यह अनेकत्व जो अनेक हमें दिखाई दे रहा है दुनिया, उसको एकत्व में परिणत करना है। हमें सब में एक ही दिखाई दे, वही ब्रह्म, सर्वत्र वही ब्रह्म है। दोनों को देखो, सवेरे और ये दोनों एक ही चीज़ है, थोड़ा अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। तो इसी पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि तथम कैसे, मतलब जच्च पूर्वम पूर्वतरक्तम कर्मणैव ही संसिदम असिता जनकाद्य इति प्रभिज्य विज्ञेन। जैसे पहले उसने पूछा था तो उसके लिए जवाब दिया था, जो यह कर्मणि संसिद्धि, कर्म से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे जनक आदि ऋषियों ने आदि गृहस्थों ने यह सिद्धियां पाई, तो वह कैसे पूछ रहा है, पूर्व पक्षी पूछ रहा है उनको कैसे सिद्धि मिली, क्या कर्म करके और फिर ज्ञान प्राप्त किया या केवल कर्म करने से ही उनको सिद्धि मिलती। उसका कहना, उसका मानना यह है कि कर्म के द्वारा ही उनको सिद्धि मिली, ज्ञान की वहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं थी। वह मान रहा है, वह मान रहा है। आप हर एक के अपना अपना मत होता है, तो वह मान रहा है कि कर्म बड़े बड़े यज्ञ करने से, कई लोग अभी भी मानते हैं बड़े बड़े यज्ञ करने से ही मोक्ष भी जाते हैं। जब हमें इंद्र का सुख मिल जा रहा है तो मोक्ष भी मिल जाएगा। यह अपनी मान्यता है, लेकिन वास्तव में यह है नहीं। स्वर्ग तो मिल जाएगा लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। हाँ, यही बात चल रही है। तो इसी पर जब शंकराचार्य जी कहते हैं कि इनको हम विभाग करके समझाएंगे, तो कैसे समझाओगे, तो उसी को तत्कथम कैसे कैसे समझाओगे, तो वही यहाँ पर वर्णन कर रहा है कि यदि उसमें नहीं होगा, यदि तावत पूर्वे जनकादेह तत्वितः अप्रवृत्त कर्मणः, पूर्व में पहले, पूर्व माने पहले जनक आदि तत्ववेत्ता होकर के भी लोक संग्रह के लिए कर्म में प्रवृत्त थे। पहले बताया था कि बड़े बड़े महात्मा जो हैं, बड़े बड़े ज्ञानी जो है, लोगों के कल्याण के लिए कर्म करते हैं और बाकी उनका कर्म से कोई प्रयोजन नहीं होता है। और हाँ, और जो साथ में और भी जो साधक हैं, कर्म करते हुए और बीच में उनका जो कामना होती है उसको समाप्त हो जाती है, कामना की तरफ उनका मन हट जाता है, तो फिर भी कर्म करते रहते हैं, तो उसको कर्म नहीं कहा जाता है। अच्छा, वो कर्म। हाँ, लोक संग्रह के लिए भी कर्म किया जाता है तो उसको कर्म नहीं कहते हैं। कर्म तो उनको कहा जाता है उसको जो कि शास्त्र सम्मत, ये भी शास्त्र सम्मत है, लेकिन शास्त्र सम्मत किसी कामना के लिए करते हो, वही काम्य कर्म है। और यह तो केवल अपने अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। जब कोई आपकी इच्छा नहीं होती तो अंतःकरण शुद्ध होता है और कुछ नहीं होता है। तो यह उसका अर्थ यह समझना चाहिए कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इतना ही दिया है। यह तीसरे अध्याय में इसका विशेष करके दिया हुआ, प्रकृति क्रियमाणानि नहीं ये नहीं है। तत्वित्त महाबाहो, तत्वित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो, तत्वित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेश वर्तन्ते, और गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जन्ति। यह 28वां श्लोक है। तत्वित्त महाबाहो,
तीसरे अध्याय का 28वां पेज नंबर 30 पर, पेज नंबर 30, 28 हाँ 28वां श्लोक, पेज नंबर 30। तत्वित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो, दिखाई दिया। तब यहाँ पर गुणा गुणेश वर्तन्त, अब यहाँ पर तो छोटा सा दे दिया इन्होंने, दे दिया छोटा सा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो थोड़ा सा दे दिया। अब यह कहाँ पर लिखा हुआ आपको ढूंढना है, वहाँ पे आपको वहाँ ढूंढना पड़ेगा, वहाँ पर ढूंढना है। तो यहाँ पर आपको बता दिया 30 पेज पर 28वां श्लोक, यहाँ पर तो दिया हुआ है, इतना ही दिया पड़ेगा। यहाँ पर पूरा है। अच्छा, ये अब इतने से क्या समझोगे, गुणा गुणे से बर्तन से, थोड़ा सा ही है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर दिखाने के लिए आपको श्लोक दिखाया जा रहा है, यहाँ पर ये श्लोक दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर पूरा श्लोक वर्णन है कि भगवान कह रहे हैं, हे तत्वित महाबाहो, मतलब विशाल भुजाओं वाले, पराक्रमी, जिन्होंने अपने भुजाओं से सारे राजाओं को जीत रखा था। तत्वित महाबाहो गुण कर्म विभागयो, गुण या 24 गुण होते हैं, तो गुण और कर्मों के विभाग कर लो। गुणा गुणेश वर्तन्ते, या 24 गुण ही जो हैं वही आपस में बर्तना करते हैं, ऐसा मानते हुए, इति मत्वा, ऐसा मानते हुए कभी आसक्त नहीं होना चाहिए। यह ऐसा वर्ण है। देखो अब यहाँ पर भी समझ करके आप नहीं समझो, यह पुस्तक भी है, लेकिन ये पढ़ने नहीं समझ जब तक यहाँ नहीं देखेंगे पूरा। अभी इसको देख करके ढूंढना पड़ेगा ना, अगर कोई नहीं बताएगा तो ढूंढते ढूंढते 1 घंटा 8 घंटा लगेगा। इस चीज को समझो, मालूम ही नहीं पड़ेगा, नहीं कहाँ पर बर्तन है, या तो आपको पूरा याद होगी ताजी कौन चीज कहाँ, फिर भी याद होने वालों को भी होता कि कहाँ पर लिखा हुआ है, वो नहीं याद आता है। तो इस चीज को समझो कि क्या यहाँ पर जो वहाँ पर जो दिया हुआ है तो उसको तो नहीं क्लियर होगा, यह विशेष दिया हुआ है फिर भी यहाँ पर स्पष्ट नहीं होता है, तो इसको ढूंढ करके मत्था पीट करके फिर जा करके मिलता है, फिर जा करके समझ आता है। अब यहाँ पर गुण कर्म विभाग, गुण कर्म क्या होती हैं, 24 गुण होती हैं। अच्छा। क्या होते हैं, कौन ये बरतते हैं, तो उसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 प्राण हैं, 15 हो गए, और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय 20 और 4 अंतःकरण, यह 24 आपस में काम करते रहते हैं। यही गुण एक दूसरे में बदलते रहते हैं। आप नहीं करते हो, आप तो अलग हो, आप तो शरीर नहीं हो, अंतःकरण नहीं हो, तो सब कुछ अलग हो। इस चीज़ को समझना है गहराई से कि बोलिए। हम कोई नहीं काम करते, यही 24। अरे आप शरीर ही नहीं हो तो काम कैसे करोगे? इस चीज़ को बारंबार तो शुरू से बताया जा रहा है कि आप शरीर नहीं हो। अच्छा, हाँ सही है। आप शरीर से अलग हो, तो हम नहीं कर रहे हैं। आपकी इंद्री कर रही, यह इंद्री जो है जिस शरीर में वो इंद्री कर रही है या अंतःकरण कर रहा है, प्रकृति कर रही है। इसीलिए कहा जा रहा है यह तो प्रकृति का एक पार्ट है। जब प्रकृति क्रियमाणानि गुण प्रकृति क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वशः अहंकारी विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। यह अलग है, यह इसके ऊपर वाला श्लोक है, इसके ऊपर वाला है। तो यहाँ पर कोई कर्म नहीं करता है, प्रकृति ही, प्रकृति के जो गुण हैं गुण ही आपस में करते रहते हैं। ऐसा मानते हुए ऐसा समझो, इसलिए कभी भी आसक्त मत हो। सज्जते का मतलब आसक्त नहीं हो, किसी चीज़ में आसक्त मत हो। देखो इस चीज़ को, अब एक चीज़ को अगर पकड़ लीजिएगा ना तो फिर सारा पकड़ लिया। जैसे स्वेटर है, अब बुनी होंगी, स्वेटर बुनी होंगी, कभी बुनी होंगी। अब स्वेटर का या कोई कपासी है, एक धागा पकड़ लिया और उस धागा को निकाल, वो खींचना शुरू किया तो सारा खुल जाएगा। उसी प्रकार से इसको समझने के लिए आपको बुद्धि को तो बारीक करनी पड़ेगी ही, और एक चीज़ को पकड़ो फिर उसके बाद सब कुछ कान को ठीक ठीक कर सुनना पड़ेगा, नहीं सुनोगे नहीं तो कोई समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 2 चीज़ें हैं, एक तो हमारा कान भी ठीक हो और दूसरा बुद्धि भी जगी हुई। बुद्धि संसार से कम होगा, एक चीज़ जो बताया गया उसको जब याद रहेगा तभी जाकर के काम होगा। ये सब चीज़ होना चाहिए। हाँ, अगर बोल जाएगा तो वह फिर उस चीज़ को बताना पड़ेगा, नहीं तो वो ध्यान में नहीं आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। सही बात। मतलब इसीलिए देखो
और ऐसा न हो तो महात्माओं को कौन पूछे। नहीं, सही बात है, बिल्कुल। एक बार बता दिया उसको याद दिया, दोबारा तो कहने की जरूरत नहीं होगी। आपने बताया ना कि हाँ। इसमें पढ़ के मालूम ही नहीं पड़ेगा, नहीं मालूम, जब तक कभी सवाल ही नहीं बताएंगे होता, तो कोई भी नहीं 28 मालूम पड़ेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा, इतनी जगह है इसका, ये जितनी भाषा हैं ये जो है बहुत वैसी है, इतना आसान नहीं है, नहीं इतना आसान नहीं कि वो कई चीज़ मिलेगा पढ़ के समझ जाओ तो। हाँ। तो इस प्रकार से अभी तो बारंबार लोग सुनते हैं, कई ऐसे नियम बना रखे हैं। विनोद पांडे का नाम सुना होगा, अभी जो करा रहे हैं वहाँ पर हाँ, काठमांडू में, काठमांडू का हर साल कराते हैं, हर साल, हर साल करा रहे हर हैं, साल होता है, हाँ। हर साल उनका हो रहा। शिविर तो होता है। या आरसी मिश्रा भी हर साल करा रहे हैं, महात्मा वो जो बुद्ध वाला वो अच्छा, हाल अच्छा। है। तो भाई हर साल क्यों करते हैं कि कोई भी चीज़ एक बार पढ़ लिया ठीक है, कई इतने ग्रंथ हैं कि सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते हो, फिर वे साल साल तो बुद्ध की महिमा बताते रहते हैं। तो कोई भी चीज़ एक बार करने से कुछ नहीं होगा। यह तो ऐसा है कि नित्य निरंतर इनका अध्ययन, हमेशा नित्य निरंतर, और क्या, एक दिन का नहीं है, नित्य निरंतर। हम एक बार दिल्ली में थे, संन्यास वगैरह नहीं लिए थे, बहुत पहले की बात है, 7-8 साल हो गया होगा, 10 साल भी हो सकता है। यह जो पितृपक्ष आता है, हाँ, पितृपक्ष, हाँ। इसमें एक अच्छा अनुभवी महात्मा थे, उनका नेपाल के थे, वैसे नेपाल में पैदा हुए थे, बनारस में रहते थे, नाम नहीं ध्यान आ रहा है, अब तो शायद नहीं है। तो वो आते थे, श्रीमद् भागवत पढ़ाते थे, एक एक श्लोक पढ़ते थे और उसका अर्थ बताते थे। अच्छा अच्छा। मतलब कई सालों में वो समाप्त हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन एक श्लोक का व्याख्या करते हुए चलते थे। हाँ, पूरा ऐसे कथा के रूप में नहीं, जैसे कहा जाता है 7 दिन में समाप्त करके 2 घंटा करते थे, लेकिन बस 6 से 8 शाम को। अच्छा, बहुत बड़ा हॉल था, एसी हॉल था, बहुत बड़ा, 400-500 आदमी बैठते थे, बल्कि ज़्यादा ही बैठते रहे होंगे। और एक एक श्लोक, और उसका एक दिन में 2 श्लोक पढ़ाया, 4 श्लोक पढ़ाया, 5 पढ़ाया, कुछ पता नहीं, कभी एक ही श्लोक, जैसा कठिन आसान है। और फिर समझाते हैं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं, कथा वाली बातें नहीं, हाँ, वहाँ से आनंद आता है, हाँ, वहाँ से आनंद आता है। 1 साल से ज़्यादा लगा होगा। अगर इस प्रकार से कम रेगुलर करो तो भी 3 साल, 2.5-3 साल लगेगा। 18,000 श्लोक है, अब सोच लो, 18,000 श्लोक है, तो अगर 4-4 श्लोक होगा, 4 श्लोक का एवरेज होगा, तब आपका कितना होगा, 4 साल में पूरा होगा। 5-5 श्लोक होगा तो कितना हो जाएगा, 365 होते हैं, 365 दिन होते हैं साल में, तो 365 दिन होते हैं, तो 4 से गुणा करोगे तो नहीं होगा, 5 से 5 चौक का 20, 5 से होगा, 5 साल में होगा, तो 10 श्लोक पढ़ाया जाए तब 2.5 साल में पूरा होगा। और नहीं हो पाता। हाँ, तो इसलिए 2.5-3 साल तो लगता है, ऐसा लगता है। समझ में आता। अब यही जो है गीता जी ही है, अब यह क्या मतलब सारा पूरा 1 महीने में यह समाप्त हो जाएगा? हाँ, नहीं, लेकिन जितना होता है उतना तो हाँ, होता है। नहीं, यह है कि इसको समाप्त किया जाएगा धीरे धीरे। यह 500 पेज करीब 481 पेज है, अभी 30 पेज पर चल रहे हैं, तो ऐसा मान लो 2 पेज 3 पेज डेली होंगे, तो चलो साल भर तो कम से कम लगेगा ही, साल भर 10 महीना लगेगा। अच्छा समझाते हैं, तो इस प्रकार से धीरे धीरे, लेकिन आपको भी मनन करना पड़ेगा पीछे, मतलब जो भी है उसको मनन करके बैठो, और ज़रूरत पड़े तो उसको नोट भी बना लो, जिससे पूरा ध्यान में आ सही जाए। बात है, आप बोले नित्य निरंतर, नित्य निरंतर, भगवान तो ही कहते हैं ना, नित्य निरंतर नित्य यह होता निरंतर, रहना नित्य करो और लगातार करो। लगातार करो। नवीन शब्द आ जाते हैं। हाँ, सही बात, अच्छा, सही। तो कह रहे हैं यहाँ पर गुणा गुणेश वर्तन्ते, ऐसा ज्ञान एवं संसिद्धम आस्थिता, ऐसा समाज जानना चाहिए, इसी ज्ञान को ही परम सिद्धि को प्राप्त हुई, अर्थात कर्म संन्यास के योग्यता प्राप्त होने पर ही, कर्म संन्यास की जब योग्यता प्राप्त हो गई तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान का अनुभव हो जाता है। तो यहाँ पर कर्म करते करते सिद्धि को प्राप्त हुए, लेकिन ऐसे ही नहीं, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तभी वो सिद्धि को प्राप्त हुई। इसका मतलब यह है। अथ न ते तत्त्वविदः, तो अब पूर्व पूछ रहा है, पूर्व पक्षी, उसको संतोष नहीं हो रहा है। अर्थ तो न ते तत्त्वविदः, क्या वह जनक आदि जो हैं वो तत्वज्ञानी नहीं थे? वो कह रहा था तत्वज्ञानी नहीं थे,
ईश्वर समर्पितेन कर्मणा साधन भूतेन संसिद्धिं सत्यशुद्धिं ज्ञान उत्पत्ति लक्षणम व संसिद्धिं आसिता जनकादेह इति वाक्यम। क्या वह ईश्वर के समर्पित कर्मों को करते हुए ही मतलब उसके कहने मतलब उसके मन में बसा हुआ, उसकी बुद्धि में चित्त में बैठ गया है कि केवल कर्म को करने से ही मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, इसीलिए वह उसका पक्ष लेता है। अच्छा। असल में कोई भी चीज़ है, अवचेतन मन में एक चीज़ जब बढ़ जाता है तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अब इसी गीता जी में 3रे अध्याय में वर्णन है कि धूमेना ब्रियतो अग्नि, धूमेता ब्रियतो बहिनी लिखा हुआ, बहन का भी अर्थ अग्नि होता, बहन। धूमेना ब्रियतो बहिनी जथा आदर्शो मरेन च, आदर्श कहते हैं शीशा को, जथा आदर्शो मरेन च, जथा आदर्शो मरेन च। और इसके बाद एक और लाइन है इसमें, हाँ, जथा उल्बेना आवृतो गर्भ तथा तेन एदम आवृतम। कहने का मतलब है 3 जगह यह बाहर का ज्ञान हमारे अंदर आता है। मल 3 जगहों से आता है, इंद्रियों के बहाने से आता है। तो अगर मल इंद्री में है, केवल इंद्री में है, किसी चीज़ की कामना है केवल इंद्री में है, या मन में भी आ गया, और दूसरा बुद्धि में आ गया। तो अगर इंद्री में है तो जैसे धुआं अग्नि को दबा लेता है, धुआं उड़ता है, अग्नि नहीं जलती है, फूंक मार दो तो अग्नि जल जाएगी। वैसे ही अगर कोई वासना केवल इंद्रियों में है तो वह आसानी से समाप्त हो जाती है। अगर मन में आ गया तो फिर नहीं जल्दी जाती। तो क्या है, जैसे हम शीशे को साफ करते हैं, थोड़ा सा रगड़ना पड़ता है, और रगड़ करके साफ करते हैं तब वो शीशा साफ होता है। उसी प्रकार से मन में बारंबार चिंतन करके फिर साफ हो जाता है। लेकिन वही अगर बुद्धि में आ जाता है, अगर बुद्धि में आ गया और चेतन मन में आ गया, तो कह रहे हैं उल्बेना आवृतो गर्भ। यह उल्बेना कहते हैं, एक बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर एक झिल्ली सी पड़ी होती है, आप लोग जानते होंगे। तो वो झिल्ली को काटते हैं, फिर जाकर के बच्चा निकलता है। तो जिस प्रकार से वो झिल्ली जो है, उसको उल्बेना संस्कृत शब्द है, बच्चे को गर्भ में वो ढक करके रखती है, और वह आसानी से नहीं दूर होती है, कम से कम 9-10 महीने के बाद ही होती है। तब उसी प्रकार से यह जो मल है, अगर बुद्धि में बैठ गया या कामना, तो उसी प्रकार से आसानी से नहीं जाती है, उसमें समय। तो उसी प्रकार से यहाँ पर वह जो पूर्व पक्षी है, उसके अंदर ऐसा लगता है कि बैठा हुआ है अंदर, कि कर्म से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। एक ही चीज़ को बारंबार वह पूछ रहा है। तो वह यही कह रहा है कि वह तत्वविद नहीं थे। कौन? जनक आदि अनेक जो गृहस्थ होकर के ज्ञान को प्राप्त किए। तो ईश्वर समर्पित कर्म से, ईश्वर के समर्पित किए हुए साधनों द्वारा ही कर्मों को करते हुए अपने चित्त शुद्धि को प्राप्त हो गए, और अथवा ज्ञानोत्पत्ति सिद्धि को प्राप्त हुए। अयतम एवं अर्थम बक्षानि भगवान सत्वसुत्ते कर्म कुर्वन्ति। यह तो कह रहे हैं, भगवान अब यही कहेंगे कि अंतःकरण के शुद्धि के लिए ही, अंतःकरण के शुद्धि के लिए ही यह कर्म किया जाता है। केवल जो बताया गया कर्म, उसका मुख्य प्रयोजन यही है कि जब बिना कामना के, बिना किसी कामना के, और तेरा किसी कामना नहीं, फल भी नहीं है, जब कर्म करते हैं तो अंतःकरण हमारा शुरू है। इसी चीज को कितनी बार हो गया, परसों से चल रहे, 2-3 दिन हो गए। मूल चीज एक ही है, लेकिन उसमें सब घुमा फिरा करके तो पूछ रहा तो क्या करें, पूछ रहा तो उसको बताना पड़ेगा। अपने अंदर भी इसी प्रकार से पक्का हो जाता है ना। आप खाने का देखो, शंकराचार्य जी बारंबार क्यों खा रहे हैं? वो पक्षी कोई पक्षी नहीं है, कोई अलग व्यक्ति नहीं है,
खुद अपने ही दिमाग से कि ऐसा लोगों के अंदर बुद्धि में आएगा, इसीलिए उसको बारंबार पूछते हैं, अपने मन में होता है। हाँ, उसी को पूर्वपक्षी बन जा रहे हैं और उसका भाष कर रहे हैं, जिससे हमारे दिमाग में यह पक्का हो जाए कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती है और कर्म करने से पहले अंतःकरण शुद्ध होगा, अब बिना कर्म किए हुए भी नहीं होगा। हाँ, हो सकता है आपने पिछले कर्म जन्म में किया हो, तो जब अंतःकरण शुद्ध होगा तभी आपका मुक्ति होगा। तब इसके बाद इसके स्वकर्मणा तमवर्च सिद्धि विन्दन्ति मानवः, ऐसा करके फिर सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या है, सिद्धि प्राप्तो तथा ब्रह्म, ऐसा कहते हुए ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त होती है। तस्मात्, इसीलिए गीतासु केवलाद एव, गीता का यही निचोड़ है, यही सार है, गीता जी का यह सार दे रहे हैं क्या, तत्व ज्ञानात्, केवल तत्व ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, न कर्म समुचिताद इति निश्चित अर्थ, न कि कर्म के समुच्चय से। कर्म का क्रम समुच्चय हो सकता, पहले कर्म कर लो फिर ज्ञान प्राप्त करो, वो तो ठीक है, लेकिन साथ साथ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर करें इति निश्चित अर्थ, यही निश्चित, यही पक्का है, अब दोबारा नहीं कर। तो अब आप लोगों के लिए पक्का यही है, यही ये 2-3-4 पेज बताने का यह जो चल रहा है 3 दिन से, शायद 3 दिन से हो गया होगा, 3 दिन या 4 दिन जो भी लगा होगा 9वें श्लोक के बाद, कि इसके बताने का केवल यही प्रयोजन था कि साधक के मन में, हृदय में अच्छी तरह से बैठ जा कि मोक्ष की प्राप्ति बिना ज्ञान के नहीं मिलती है। और तत्व ज्ञान क्या है कि पूरा सुबह बताया ही जा रहा है कि पूरा संसार जो है वही भगवान से व्याप्त है। ईशावास्यम इदम सर्वम जत किंचित, जो कुछ है सब उसी से व्याप्त है। यह अनुभव हो गया तो आपकी मुक्ति हो गई, वही ज्ञान हो गया। अगर नहीं अनुभव हुआ तो सभी संसार के जितने भी जीव हैं, जितने भी वस्तुएं, सभी को भगवान में समझो और उसकी उपासना करो, बस उससे मुक्ति हो जाएगी। हर चीज में भगवान है, हर भगवान उसको समझो है, वो तो है ही है। यही तो बताया जा रहा है कि संसार में जो कुछ भी है वही प्रभु का ही रूप है। जैसे भगवान ग्वालों के रूप में भी थे, बछड़ों के रूप में भी थे, और लाठी में भी थे, डंडे में भी थे, हर जगह थे। तो वही परमात्मा हर जगह है, ठीक है। यही बुद्धि में अगर ये बुद्धि में आ गया तब तो आपका कल्याण हो गया, ज्ञान हो गया, मुक्ति हो गई। अगर नहीं आया तो ऐसा प्रभु में समझते हुए संसार को उसकी उपासना करते रहो। और भोग जो भी भोगना है, पालन करना है, केवल त्याग से ही भोग की प्राप्ति होती है। और धन अपना हो या पराये का हो, दूसरे का हो, उसकी इच्छा मत करो, लालच मत करो, गिद्ध जैसे। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। यथा च अयम अर्थ तथा प्रकरणसु विभज्य यत्र तत्र दर्श्याम, इन्हीं का विभाग करके कर्म और क्या बोलता है सांख्य योग का विभाग करके जगह जगह आगे बताया जाएगा, ऐसा इसमें। तत्र एवं धर्म सम्मूढ़ चेतसो महति शोक सागरे निमग्न अर्जुनस्य, यह जो अर्जुन है धर्म में सम्मूढ़ चेतना, मतलब धर्म के विषय में उसका चित्त मोहित हो गया था। कौन है? अर्जुन, जिससे वह इस समुद्र सागर में, इस शोक के सागर में डूब गया था। तो अन्यत्र आत्मज्ञानात् उद्धरणम अपश्यन भगवान वासुदेव, ऐसे अर्जुन का बिना आत्मज्ञान के उद्धार होना संभव नहीं था। ऐसा असंभव समझ करके तथा अर्जुनम उद्धारसु, उस अर्जुन को उस शोक समुद्र से उद्धार करने के लिए भगवान वासुदेव आत्मज्ञान आय अवतारेण आत्मज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। और अर्जुन के साथ साथ हम लोगों को भी शिक्षा आत्मज्ञान की दे रहे हैं। और इस गीता का जी का मुख्य उद्देश्य ही है आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त करके मुक्त होना। अब 11वां श्लोक है, असोचान न सोचस्तम, जो सोच करने के योग्य नहीं है, असोचान। सोचान मतलब जो उनके लिए सोच नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उन्हें क्या कहते हैं? असोच कहते हैं। कौन कौन थे वहाँ पर युद्ध में? भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे। यह सब परमार्थ रूप से यह सोच करने के लिए योग्य नहीं थे।
तो महान थे, ज्ञानी अशोचान न शोचस्तम। उन न शोक करने वाले योग्य जो भीष्म आदि हैं उनके निमित्त तू शोक क्यों करता है? तुम बोलता है कैसे? प्रज्ञावादांश वास्ते, पीछे कहा नहीं था कि युद्ध होगा सभी मर जाएंगे, हमारा जात धर्म कुल धर्म और हाँ कुल धर्म जाति धर्म कुल धर्म और क्या बोलता है यह वो धर्म होता है शाश्वत धर्म सब नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। हाँ अर्जुन का रहा, हाँ वह कहा था पहले, तो भगवान यही कह रहे हैं तू कहता तो है ज्ञानियों वाली बातें करता है। हाँ। उसी बात को एक एक बात को देखो, याद रखना चाहिए तभी तो कह सकते हो ना। अब जाके मान लीजिए मैं कुछ कहा कहीं कुछ कहा तो उसको याद होगा तभी तो आप कह सकते हो, तभी प्रश्न पूछोगे ना। हाँ तो वहाँ पर किस संदर्भ में कहा गया था, यहाँ पर कौन सा संदर्भ है, एक ही बात का अर्थ हो जाता है। जैसे मान लो इसी चीज़ को अगर प्रवचन में कहा जा तो इसमें जो इतना ज्ञान के लिए वो किया गया उसका जोड़ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कर्म करने का, वहाँ पर अधिकांश लोग क्या होते हैं भगवान की पूजा अर्चना करने वाले होते हैं, फिर विरोध हो जाएगा। तो सामूहिक जगह पर तो उनको ठीक है भाई जो करते हो वो करो पहले, क्योंकि बिना उसके तो वैसे भी नहीं होना है। तो जो हाँ किसी प्रकार से तीर्थ यात्रा कोई करता है वो भी ठीक है, पूजा करता है वो भी ठीक है, ध्यान करता है वो भी ठीक है, लेकिन वास्तव में उत्तम श्रेष्ठ यही है कि एक बार कर्म करके, और वह कर्म जो कि वेद में वेद से सम्मत वेद के अनुसार है, यज्ञ होत्रादि दान तप करके अपने आत्मा को अरे अंतःकरण को शुद्ध कर लो और फिर ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो जाओ। सीधी सादी बात है, लेकिन फिर बोलना पड़ता है तो सबके समाज को देखते हुए कहना पड़ता है। तो वहाँ पर कह सकते को वहाँ पर बोला हुआ यहाँ पर कैसे, तो बात वह समाज जैसा होता है उसके अनुसार बोला भी जाता है, क्योंकि वो ये लोग नहीं समझ पाएंगे ना। अगर आप लोग मान लो यह नहीं होती तो बिल्कुल आप भी नहीं समझते। हाँ मतलब ऐसा है, समझने की प्रक्रिया बुद्धि होगी तभी तो, नहीं तो इसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं पढ़ते हैं ना स्वामी जी। हाँ आप जो पढ़ा रहे थे मेरे को समझ में थोड़ा आ जाता है। एक प्रश्न अर्जुन करता तो भगवान इतना बढ़िया बोलते हैं। अच्छा चलिए ओके। ज़्यादा समझ में आता है तो उस तरह का पढ़ने से कहाँ मालूम। हाँ असिति अनुशोचितवान असिते म्रियन्ते मत और न निमित्तम अहम तई बिना भूतः किम करिष्यामि राज सुखादिना इत्यादि, कि वे मेरे हाथों मारे जाएंगे, उनके बिना मैं शोक अरे मैं राज्य का भोग कैसे करूँगा, ऐसा अर्जुन कहा था ना पीछे, याद है ना। हाँ तो उसी को कह रहे हैं भगवान कि असोचान, जिनके लिए सोच करने के योग्य जो नहीं है उनके लिए तू क्यों शोक कर रहा है, हैं? ऐसा। और कभी कभी तो ज्ञानियों की बातें करता है और फिर भी जो सोच करने के योग्य नहीं है उनको इनके लिए सोच करता है, और वह तेरे हाथों से मारे जाएंगे। यहाँ तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन उनके तो प्राण पहले ही चले गए हैं, भगवान के द्वारा तो पहले ही मारे जा चुके। तू तो एक निमित्त मात्र है, कुछ नहीं तुझको करना है। हाँ तू तो यह कहता है कि मैं उनके बिना यह क्या बोलता है राज्य का सुख कैसे बोल। अरे कौन है कौन नहीं है, कोई किसी का नहीं है, किसी चीज़ को नहीं मान। अब उसको समझान करके बताएंगे ना, बता रहे हैं ना। तम प्रज्ञावताम बुद्धिमत्ताम वादान च वचनान, उसी चीज़ को दोबारा है, तुम प्रज्ञावान ज्ञानियों जैसे बातें करते हैं। तद एतत् मौढ़्यम पांडित्यम च विरुद्धम आत्मनि दर्शयसी उन्मत्त इति अप्राय है कि तू उन्मत्त की भांति मूर्खता और बुद्धिमत्ता, कभी मूर्ख वाली बात करता है और बुद्धि ज्ञानियों वाली बात करता है, यह दोनों आपस में विरोध हैं। भाई कभी तू सोच करता है, वो तो मूर्ख वाली बात हो गई, और कभी तुम ज्ञानी की बात करता है कि सब धर्म अरे जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत धर्म सब नष्ट हो जाएगा, तो यह तो आपस में विरोध है। भाई या तो अज्ञानी बनो या तो ज्ञानी बनो, दो नाम में मत चलो ऐसा। फिर क्या कर रहे हैं जसमाद, इसलिए क्योंकि गतासून गत प्राणानमृतान, जिनके प्राण चले गए हैं। देखिए ये हम लोगों के लिए है, जिनके प्राण चले जाए हैं, जिनका शरीर छूट जाता है। अगतासून, और जिनके प्राण अभी गए नहीं हैं, जाने वाले हैं। अब
सबके प्राण तो जाते हैं, इस संसार में जो आता है वो निश्चित है, वो जाने वाला है। नान सोचंत पंडिता, पंडित लोग जो होते हैं वह किसी के लिए शोक नहीं करते हैं, चाहे मर गए हैं साल भर के बाद, पहले 2 साल के पहले। हम देखते हैं कभी कभी फेसबुक पर क्या करते हैं, 7 साल 10 साल के पहले उनकी माताजी चली गई हैं, उनके पिताजी, उसका शोक मनाते हैं आज हो गए। हाँ, अच्छा क्यों याद करते हो? सही बात। क्या वो तुम्हारे पिताजी थे? क्या वो तुम्हारे माताजी थे? नहीं। अरे वो अपने कर्मों को भोगने के लिए आए थे, तुमसे जो कुछ लेना देना था वो ले दे करके बराबर होकर चले गए, तुम भी चले जाओगे। लेकिन नहीं, ज्ञान न होने के कारण हम लोग करते रहते हैं। अरे यहाँ पर भी आप देखते हो सालगिरह मनाते हैं, हर साल, ठीक है क्या जन्मदिन तो मनाते ही हैं। अरे जन्मदिन मनाते हैं ठीक है, लेकिन उस दिन कोई भगवान की आराधना, विशेष पूजा पाठ किया वो तो अच्छा है, लेकिन वह जो काटते हैं वो तो नहीं ठीक है, दीपक जला करके बुझाते हैं। लेकिन हाँ, अब इसको तो हम लोगों को पहले ही बताया गया था, या शांति कुंज में जाते थे पहले जब यहाँ नहीं आए थे, हरिद्वार में। हाँ, तो वहाँ पर आते थे कि नहीं कुछ तो इस दिन यज्ञ यह करना हो तो गीता जी का प्रवचन सुनो, या एक दीप यज्ञ कराते थे वो। अच्छा, दीप यज्ञ कराते? हाँ, शांति कुंज वाले दीप यज्ञ कराते थे। आपके यहाँ भी अगर गए होंगे तो कराए होंगे। तो हमारे जहाँ पर हम लोग रहते थे वहाँ पर भी एक शांति कुंज का थोड़ा वो था, आश्रम था उनका। तो यह कोई जो उनके पास जाता था कुछ उनको वो देता था, वो आकर के यज्ञ कराते थे। वो पैसा जो कुछ है रसीद काट देते थे, जिसका भी जो भी देता था। तो इस प्रकार से मतलब ये हमेशा हुआ करता था? ये जो दीप वाला है ये हमेशा हुआ करता था वहाँ शांति कुंज में? शांति कुंज की बात नहीं कर, जिसका जन्मदिन वगैरह होता है वो जाके करवाता था। गुरुजी, हाँ, वो समझ गए ना हमारे, तो वो करवाते थे। उनका तो क्या होता है कि वहाँ पर सुबह 4 बजे 4:30 बजे हवन होता है, हवन के बाद हवन होता है, हवन के बाद वो अखंड ज्योति जलती है, उसका दर्शन होता है, फिर नाश्ता पानी होता है, फिर प्रवचन होता है, फिर बाद में भोजन करते हैं। यह ऐसा नित्य का काम उनका है। नित्य होता है उनका। आप वही रहते थे? हाँ, कई बार गए हम, जब यहाँ पर नहीं आए थे तो वहाँ जाते थे। मन लगता नहीं था घर में। अच्छा, आगे पंडा आत्म विषया बुद्धि जेषाम ते ही पंडिता, कह रहे हैं जो आत्म विषय को, मतलब आत्मा के बारे में जो चिंतन करता है उसके बुद्धि को क्या कहते हैं? पंडा बुद्धि, और वही पंडित है। जिसकी बुद्धि है पंडा बुद्धि है वही पंडित है। यानी जो आत्मा के विषय में ही चिंतन करता रहता है, उसी का श्रवण मनन करता रहता है, वही पंडित है। तो नान सोचन्ते पंडिता, तो वही पंडित लोग, वही विद्वान लोग चिंता नहीं करते हैं, चाहे कोई चला गया मर गया या जाने वाला उनके लिए चिंतन नहीं करते हैं। परमार्थ तो नित्यान असोचान अनसोचसी अतमूढ़ अस इत्यभिप्राय। इसका क्या है कि परमार्थ दृष्टि से क्या है? नित्य और असोचनीय, जो कि नित्य है, क्योंकि उनके अंदर जो जीवात्मा है वो तो मरता ही नहीं, वो तो नित्य है। और असोचनीय है, तो वो उनके लिए, उन श्रेष्ठ पुरुषों के लिए तो शोक क्यों करता है? शोक नहीं करना चाहिए। और जो शोक करता है वो मूढ़ है, मूर्ख है। इसका अभिप्राय यही है कि वास्तव में मुख्य बात क्या है कि यह हमारा यह पिंड है, ठीक है। यह जो दिखाई दे रहा है यह 5 महाभूतों से बना हुआ है, यह सब जानते हैं। तो यह हम है ही नहीं है। अब जब यह है ही नहीं है तो नाम रूप वाला कोई व्यक्ति है, चाहे आपका बेटा है, रिश्तेदार है, सगा संबंधी है, वह तो अलग, उसको तो देख ही नहीं सकते आप। जब है ही नहीं तो आपको कहाँ दे सकते हैं हम? वास्तव में आप क्या हम एक ही हैं? अलग तो है ही नहीं है। पहली बात तो अलग नहीं है, दिखाई दे रहा है ना, अलग अलग शरीर अलग अलग है ना, लेकिन है नहीं शरीर हाँ एक ही है। बस यही तो बात है, यही तो कहना चाहता हूँ ना, यही तो कहना चाहते हैं। इसी को समझाने के लिए कहा जा रहा है, यह जो शरीर दिखाई दे रहा है, इनका 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 मेरा इनका, यह सारे शरीर तो जाने वाले हैं।
तू तो नित्य है, इस बात को नहीं कहा गया। तू तो हमेशा रहने वाला है। सही बात। हाँ, और वह क्या, हम क्या, सभी एक ही है, अलग भी नहीं है। इसको खोला नहीं है, थोड़ा आगे खोलेंगे कहीं, ठीक है। तो यह शरीर तो जाने वाला है या चला गया, तो उनके लिए क्या चिंता करना, क्योंकि उसके अंदर, शरीर के अंदर जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा, वो तो एक ही है, तू ही है। क्यों चिंता करता, किसके लिए चिंता करता है? तो कभी यह अगर अपनी बुद्धि में बैठ जाए, अपने हृदय में अच्छी तरीके से बुद्धि में बैठ जाए, तो कभी कोई जाए कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। और जो चिंता करता है, इसका मतलब यह ज्ञान बैठा नहीं अंदर। तो हम फालतू चिंता कर रहे हैं, जब हम ये है ही नहीं है तो फिर क्यों चिंता करते हैं? अब कहते हैं फिर क्या, उतात ये सोचा अतो नित्या कथम, भीष्म आदि अस्वच्छ क्यों, क्यों नहीं चिंता करना चाहिए? तो उसके लिए यह दूसरा श्लोक है। एक श्लोक और पढ़ते हैं, सुना है, चलो एक श्लोक पढ़ते। न ते वाहम जातु नाशम न त्वं नेमि जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न ते वाहम जातु नाशम न त्वं नेमि जनाधिपा। हाँ, जातु माने होता है कदाचित, न चैत्रम न भविष्य, न ते वाहम, कभी भी। तो का मतलब यहाँ पर तू और अहम अलग है। तू व अहम, हम और तुम दोनों के लिए बात हो रही है। हम और तुम कैसा, कभी ऐसा समय नहीं आया है कि कदाचित नासम, कदाचित हम नहीं थे। कभी भी ऐसा कोई समय नहीं था जिसमें हम और तुम नहीं थे, ठीक है। न तुम नेमे जनाधिपा, और न तो यह जितने भी राजा हैं वो भी वैसे ही, यह भी थे, यह भी ऐसा नहीं था कि यह नहीं थे। न चैव न भविष्यामः, और भविष्य में कभी ऐसा नहीं आएगा कि यह नहीं रहेंगे। सर्वे वयमतः परः, किंतु यह भी अवश्य थे। तो फिर किस चीज़ का चिंता? भाई देखो, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, पहले तो भगवान ने अपने लिए बताया और अर्जुन के लिए बताया कि तू और मैं, ऐसा नहीं है किसी काल में मैं नहीं था, और कोई ऐसा समय भी नहीं आएगा कि मैं नहीं रहूँगा। हाँ। उसी प्रकार से यह सभी जो हैं राजा इत्यादि हैं, यह भी ऐसा कोई समय नहीं था जहाँ पर यह नहीं थे, और ऐसा बाद में भी कोई समय नहीं आएगा कि नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो नित्य है। मरता तो शरीर है, यही कंसेप्ट अगर स्पष्ट हो जाए कि यह जाता मरता केवल शरीर है, यह जीव कभी मरता नहीं। जीव अपने सुख दुख का भोगने के लिए अगर जीवत्व है तो जाएगा, अगर मुक्त हो गया तो अभी नहीं जाएगा, ज्ञान प्राप्त होगा तो अभी नहीं जाएगा। अनेकत्व बुद्धि जो है एकत्व में बदल जाए तो वो भी नहीं जाएगा। समझ में आ रहा ना? अब इसका भाव 5 मिनट का है। न तू एव जातु कदाचित अहम न आसम। अब न तू एव जातु, इसका अर्थ दिए हैं कदाचित, अहम न आसम किंतु असम एव अतीतेषु देहोत्पत्ति विनाशेषु नित्यम एव अहम आसम इत्यप्राय। किसी काल में मैं नहीं था, ऐसा नहीं किंतु अवश्य था, अर्थात पूर्व पहले, बहुत पहले भी शरीर की उत्पत्ति और विनाश होते हुए मैं सदा था। शरीर का ही विनाश हुआ था, शरीर की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन मैं तो हमेशा था। तथा न च न त्वम न आसी, वैसे तू नहीं था, किंतु आसी, किंतु अवश्य था। अथा न इमे जनाधिपा, यह राजा लोग भी ऐसा नहीं था कि नहीं थे, न आसन, किंतु वह भी थे। तथा न च एव न भविष्यामः, ऐसा भी नहीं होगा कि शरीर के नाश होने के बाद हम सब नहीं रहेंगे, किंतु भविष्यामः, किंतु रहेंगे। सर्वे वयम, सभी लोग रहेंगे। अस्मात् देह विनाशात, इस शरीर के विनाश होने पर, नष्ट होने पर, उत्तर काले, तीनों कालों में भी, त्रिश अपि, उत्तर तीनों कालों में, अपि कालेश नित्य आत्मस्वरूप रूपेण इति अर्थ। आत्मा हमेशा तीनों कालों में रहता है, भूत भविष्य वर्तमान। आत्मा का कभी क्षय नहीं होता, आत्मा ऐसे ही रहता है। सीधी सी मतलब यही है कि यह शरीर जाता है और अपने पंच तत्व में मिल जाता है, फिर शरीर कोई नया मिलता है, उसमें कोई जीव चला जाता है। तो जो भी होता है, तो शरीर का तो मिलना जुलना यह तो केवल भोग के लिए है,
आप शरीर नहीं हो तो आप तो नित्य हो, आप कभी नहीं मरते हो, इस चीज़ को दृढ़ कर लो। आपकी मृत्यु नहीं होती, किसी की मृत्यु नहीं होती है। बाद में यह पक्का हो जाए, बाद में यह होगा कि सभी एक है, एकत्र। पहले तो यह निश्चित करो कि आप शरीर नहीं तो यह यहाँ तक यह दूसरे श्लोक का हो गया, समाप्त हो गया। देह भेदानुवृत्ता बहुवचन का तो भेदाभिप्राण, यहाँ बहुवचन का प्रयोग केवल देह भेद के विचार से किया गया है, आत्मा के भेद से नहीं। तत्र कथम एवं नित्य आत्मा दृष्टान्त, अब इसका लिए दृष्टांत दे रहे हैं, आत्मा नित्य कैसे है, इस पर दृष्टांत दिया जाएगा, इसका उदाहरण कल हम पढ़ेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।